अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान का ग़िज़ाई चैनल। पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस हर तबके के लिए एक बड़ा मसला है और इस मसले को काउंटर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं आज बना रहा हूँ जो कि हाइब्रिड गाड़ियों को पसंद करते हैं, जिनके पास हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो हाइब्रिड गाड़ी की बैटरी है वो डाउन हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं और लोगों को ये पता नहीं है कि उस बैटरी के साथ फिर करना क्या है। तो आज ये वीडियो को बनाने का मकसद यही था, उन लोगों को मैं थोड़ा सा रिलीफ इस तरीके से दे सकूं। मैं हूं जी कच्चा स्टॉप के ऊपर और ये शॉप है जी अयाज़ भाई की। अयाज़ भाई जो है वो कच्चा स्टॉप रावलपिंडी में, ये सबसे बड़ा सेटअप इनका है। तो चलते हैं जी दुकान के अंदर और मैं सबसे पहले आपको दुकान बताना चाहूँगा। इतनी ज़्यादा हाइब्रिड बैटरियाँ, इतनी क्वांटिटी में हाइब्रिड बैटरियाँ आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताई, ना मैंने आज तक कोई इस किस्म की वीडियो देखी है जिसमें इतनी डिटेल हो। लेकिन चलते हैं और पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके पास इतना बड़ा हाइब्रिड बैटरियों का सेटअप है लेकिन आप लोगों के काम के बारे में ज़्यादा लोगों को इल्म नहीं था। सबसे पहले ये तो इस वीडियो से आप लोगों का भी ज़रा काम बन जाएगा। और लोगों का मसला ये है कि लोग जो हैं वो हाइब्रिड गाड़ियां रखते तो हैं लेकिन उनके इश्यूज आते हैं हाइब्रिड बैटरियों में। प्रॉब्लम उनको समझ नहीं आती कि वो सॉल्व कैसे करें। तो आज आपके पास आने का मकसद ये है कि मैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकूं जो कि हाइब्रिड बैटरियों की वजह से परेशान है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास किस किस गाड़ी की हाइब्रिड बैटरी मौजूद है? जी, हमारे पास टोयोटा प्रियस की मौजूद है जो 5 मॉडल से शुरू होती है, जितना भी अप मॉडल तक आ जाए। 20 मॉडल 23 मॉडल की हमारे पास टोयोटा प्रियस की बैटरी पड़ी है। उसके बाद एक्वा की पड़ी है, एक्वा में 19-20 मॉडल भी आई है। और जितनी भी हाइब्रिड गाड़ी हैं, निसान में होगी, होंडा में होगी, सब का काम करते हैं। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा बैटरियों के अलावा आपका किस किस चीज़ का काम है? जी, हम हाइब्रिड का जितना भी काम होता है, कस्टमर आते हैं, सारा काम करते हैं हाइब्रिड गाड़ियों का। मतलब बैटरी के अलावा क्या क्या चीज़ है? ABS यूनिट भी है, इंजन। अच्छा, ABS का काम भी आप करते हैं? जी। स्पेशली मैंने देखा है प्रीवियस गाड़ी में जो उसकी ABS है उसका मसला आता था जी। तो आप उसका काम करते हैं? जी। अच्छा, उसके ABS के अलावा क्या क्या चीज़ है? ABS भी है, उसके पास गेयर, इंजन, जितना भी प्रियस का बॉडी पार्ट, सबको मुकम्मल काम करते हैं आप हाइब्रिड गाड़ियों का। चलें, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, हम ज़रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, ये आपके पास क्या चीज़ है? जी, ये जापान से कंटेनर आया है, उसमें ABS आए हैं। इसमें 17 मॉडल है, 20 मॉडल भी आया है, 23 मॉडल ABS भी आया हुआ है। ये मुख्तलिफ गाड़ियों के? जी जी। ठीक है, सही है। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो आपका पूरा शेल्फ है, इस शेल्फ में ये सब हाइब्रिड बैटरियाँ पड़ी हुई हैं। इसमें सेल्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे काफ़ी, जो खुली हुई भी कुछ ऐसी ये जो ऑरेंज पड़ी हुई हैं ये भी नज़र आई हैं। जी, ये लिथियम सेल है। ये लिथियम सेल है। ज़्यादा चल रहा है। मैं डिटेल से लेता हूँ आपके, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हाइब्रिड बैटरी का सिस्टम क्या होता है। मैंने देखा बाहर एक बहुत बड़ी बड़ी बैटरियाँ भी पड़ी हुई थी, उसके बारे में भी आपसे पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, एक बंदे की गाड़ी है, 2010 मॉडल प्रियस है, उसकी हाइब्रिड बैटरी ख़राब हो गई है, वो उसके साथ क्या करेगा? जी, वो अगर गाड़ी मतलब कि रखना चाहता है घर के इस्तेमाल के लिए, तो वो लिथियम बैटरी आजकल ज़्यादा चल रही है और लिथियम बैटरी की डिमांड भी बहुत आ रही है हमारे पास। हम खुद तैयार करते हैं इधर। 18 मॉडल, 20 मॉडल से लेकर 23 मॉडल तक लिथियम बैटरी हमारे पास पड़ी है। और उस्मान भाई, आपको एक ज़रूरी बात बताऊं, आजकल लाहौर में जो है ना ABS रिपेयर हो रहे हैं, तो हम रिपेयर ABS का काम नहीं करते। उसमें यह ख़तरा होता है कि उसमें इमरजेंसी ब्रेक काम नहीं करता है, किसी टाइम भी हादसा हो सकता है, फेल हो सकती है। जी, हमारे पास जापान से जो ABS आते हैं वो पड़े हैं। इसमें जो है ना 22-23 मॉडल ABS भी आया हुआ है। हाँ, ये आपने पहले बताया, ठीक है, सही है। तो कोशिश किया करें कि ब्रेक एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान की जान बचाती है, तो उसमें रिपेयरिंग ना हो। और वो आप मशवरा भी नहीं देते रिपेयर करने का? हम रिपेयर ना करते और ना मशवरा देते हैं। ठीक है। और जो बैटरियाँ हैं, जो हाइब्रिड बैटरियाँ हैं, वो रिपेयर हो जाती हैं? जी, उसमें सेल चेंज होते हैं। कस्टमर आते हैं जो मतलब कि कहते हैं सेल चेंज कर दो, सेल भी चेंज करते हैं। जापानी सेल हमारे पास पड़े हैं, वो डालते हैं। और आजकल लिथियम सेल ज़्यादा चल रहा है, तो कोशिश करते हैं कि वही डाल के दे दें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो हाइब्रिड बैटरी आती है जेन्युइन, जी। मैंने ये सुना है कि प्रियस 2008-10 मॉडल जो है उसमें जेन्युइन जो उसकी बैटरी आती है उसका प्रॉब्लम होता है, वो ज़्यादा टाइम नहीं चलती।
आप उसमें कौन सी बैटरी इंस्टॉल करते हो जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, और मुझे ये बताइए कि इनकी लाइफ होती कितनी है वैसे अगर जेनवन की बैटरी आती है? जेनवन बैटरी की 5 से 6 साल लाइफ होती है। और आजकल जो है ना CH4 में हमारे पास पड़ी है, ये 22-23 मॉडल बैटरियाँ आई है, CH4 सेल है, प्रियस की ओरिजिनल बैटरियाँ हैं। अच्छा, इसकी हम 2 साल वारंटी देते हैं, ठीक है। और सही। इसमें एक लिथियम सेल आया है, ज्यादातर आजकल उसका डिमांड चल रहा है। सही है। उसकी 10 साल लाइफ होती है। 10 साल जी, उसकी 10 साल लिथियम बैटरी की? जी, 10 साल? जी, तो 10 वो साल बैटरी लाइफ क्या होती आपके पास मौजूद है? जी, मौजूद है। और उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस कस्टमर आएंगे इंशाल्लाह दुकान पे, बहुत मुनासिब प्राइस। चलें, अच्छा, मेरी वीडियो देख के जो कस्टमर आपके पास आएंगे आपने उनके साथ ज़रूर रियायत करनी, जी, खुसूसी ठीक है? डिस्काउंट अच्छा, अब मुझे सबसे पहले ये बताइए, जो हम बाहर की तरफ चलते हैं, ये जितनी ये बड़ी बैटरियाँ पड़ी हुई हैं आपकी दुकान के बाहर, इसके बारे में मुझे बताएं कि ये बैटरियाँ जो हैं इतनी बड़ी, ये किन गाड़ियों में लग सकती हैं, और ये आपके पास इतनी बड़ी क्वांटिटी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़े, इसके बारे में ज़रा बताइए। ये निसान लीफ की हैं, इसमें 18 kV आती है, 24 आती है, 40 भी आती है, 80 तक kV है, मतलब 70 तक। तो ये लोग आजकल सोलर के लिए तैयार करते हैं, जो दिन में प्लेटें काम करती है, रात में ये बैटरियाँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये जो बैटरियाँ हैं, लिथियम बैटरियाँ, जी। इससे आप सोलर आप लोग तैयार करते हैं? जी, सोलर सिस्टम तैयार करते आप लोग सोलर सिस्टम भी इससे तैयार करते जी, हैं, तो ये अच्छा काम करती हैं, हैं। जी, ये AC वगैरह इसको सपोर्ट करते Support हैं, करते इसी सपोर्ट कर सकता है। जी, जी। मतलब आजकल की जितनी गर्मी और जितनी लोड शेडिंग हो रही है, तो ये बैटरी को हम सोलर के साथ अटैच कर सकते जी, हैं। जी, कर सकते और कितना बैकअप देता है ये? ये मतलब कि 4-5 AC हो तो 8-9 घंटे बैकअप देता है, AC ना हो तो 24 आवर बैकअप देता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर ये सिस्टम हम कोई तैयार करवाता है आपसे आके सोलर का, जी, तो उसको ये कितनी कॉस्ट आएगी? ये जितनी आपके पास ये जो आपने बड़ी ये लिथियम बैटरी बताई है, इससे सोलर पे कितना खर्चा आ जाएगा एक घर के लिए? जी, ये उस घर पे डिपेंड करता है, मतलब कि वो कितने AC चलाता है, फ्रिज कितनी है, और उसके बाद पंखे कितने हैं, उस हिसाब से खर्चा आता है इसमें। अच्छा, मैं अपने ज़रा नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने बात की है सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम में तो सोलर प्लेट्स लगती हैं, जी, इसके साथ सोलर प्लेट्स लगेंगी या नहीं? जी, इसके साथ सोलर प्लेट लगेंगी, जो ये उसको चार्ज करेगी? ये दिन में सोलर प्लेट है, इसको चार्ज करेगी या फिर रात को काम करेगा। अच्छा यार, ये एक ज़बरदस्त आपने अब अच्छा काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त आइडिया है, लोगों को भी मिलेगा जो कि सोलर का काम करते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए, आपके पास प्रियस के अलावा किस किस गाड़ी की लिथियम बैटरी आती है? जी, हम मतलब कि जितना भी हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं ना, सारी में लिथियम बैटरी इंस्टॉल करते हैं। हैरियर वगैरह हो गई है, लेक्सिस हो गई है, सब में लिथियम बैटरी। बड़ी जीपों में भी करते हैं? जी, जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उसमें करते हैं। अच्छा, तो जितनी लिथियम बैटरी आती, लिथियम से पहले जो बैटरी आती थी सेल वाली, उसकी लाइफ कम क्यों होती है, ज़रा मुझे ये बताइए। उसकी लाइफ मतलब कि वो सेल जो है ना निकल सेल होता है, और ये जो आजकल आ रहा है लिथियम सेल, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सेल बताइए, ये कौन से हैं जी? ये भी लिथियम सेल है, इसको रॉड वाला सेल कहते हैं लिथियम में। ठीक है, जी, और बैटरी के अंदर यही लगा हुआ होता है? जी, ये भी लगा होता है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आजकल इस सेल की ज़्यादा डिमांड आ रही है। ये सेल, इस सेल को क्या कहते हैं? इसको लिथियम सेल कहते हैं। लिथियम सेल, ये इतना बड़ा? अच्छा, वो जो सामने बताया पहले वो रॉड वाला है? जी, वो रॉड और ये वाला। लिथियम सेल है? जी, ये 12 सेल है। ये 12 सेल वाली जी, ये है। 12। ठीक है, तो ये एक बैटरी के अंदर अगर प्रियस की बैटरी है तो जी। उसके अंदर ये कितने सेल लगे हुए होंगे लिथियम के? ये जी, अगर जो इसके डॉन मॉडल सेल है ना, निकल सेल, वो अगर 28 आते हैं तो ये 56 हम डालते हैं। 56 डालते जी, हैं, 56। उससे बैटरी की लाइफ बढ़ जाती जी, है। लाइफ बढ़ तो आप वैसे मुझे ये बताइए कि आप लोग जो का अभी ये लिथियम बैटरी डालते हैं, या आप लोग प्रियस में, लेट्स सपोज मैंने प्रियस में किसी गाड़ी में इंस्टॉल करवा ली, तो आप अगर मुझे लिथियम बैटरी डाल के देंगे तो उसकी लाइफ कितनी होगी? जी, उसकी मतलब 10 साल लाइफ होती है, 3 साल हम वारंटी देते हैं। 3 साल में कोई मसला है तो हम बैटरी चेंज करेंगे, रिपेयर का काम नहीं फ्री करते। ऑफ कॉस्ट? जी, फ्री। आपकी शॉप से डलेगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके जी, देंगे? जी, चेंज कर। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए, ये क्या चीज़ है? ये 12 वाट की बैटरी है, ये भी विजल वगैरह में आई है, पीछे डिग्गी में लगी होती है। ये किस किस्म की बैटरी है? ये 12 वाट बैटरी है, इसमें अंदर सेल लगे होते हैं। तो अच्छा, हर गाड़ी का डिज़ाइन अलग मुख्तलिफ आता है, मुख्तलिफ आता है। और ये क्या चीज़ है जिसमें ये पड़ी हुई है? ये फ्रेम है एक्वा का। एक्वा की जो हाइब्रिड बैटरी आती है उसका फ्रेम है। अच्छा। ये सेल जो जापान से आते हैं, मतलब कि बैटरी में 1-2 सेल ख़राब होते हैं, फिर हम वो ख़राब सेल निकाल के जो ठीक सेल होते हैं वो इधर रखते हैं। अच्छा, सही हो गया। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ये जो आपके पास ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, मुझे क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है, मैं आज आपसे इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ और व्यूवर्स को भी बताना चाह रहा हूँ, ये क्या चीज़ें हैं? ये सेल है ना, ये CH4 का सेल है। अच्छा, हर गाड़ी का डिज़ाइन और मुख्तलिफ आता है? मॉडल मुख्तलिफ आता है। जैसे अब ये आपने जैसे पहले बताया जी, ये रॉड वाले थे, लिथियम सेल्स हैं। ये होंडा इनसाइड में आता है। होंडा इनसाइड इनसाइड में आता है। ठीक है। आपके पास 660 सीसी गाड़ी जो आती है, जी। उससे लेके किस गाड़ी तक के आपके पास हैं? सीसी
सीसी में मुझे बताइए। 3500 सीसी आजकल आ रही है लेक्सिस, और लेक्सस भी Harrier हो हाइब्रिड गया, आ रही है। क्राउन हो गया, सब का काम करते हैं। हाँ, Camry क्राउन तो मैंने वगैरह। देखी है, क्राउन कैमरी मैंने देखी है। लेक्सस भी अब हाइब्रिड आती है। लेक्सिस भी हाइब्रिड आती है, 450 आती है लेक्सिस। LX 450। जी जी। अच्छा, तो उसमें चलें, अच्छी बात। दूसरा ये बताइए, ये जो ऊपर सामान लटका हुआ है ये क्या चीज़ है? ये ABS है सारे, ये भी ABS है, इधर भी सारे ABS लगे हैं। अच्छा, ये सारे ABS हैं। जी। ABS मुझे बताइए कि ABS किन किन गाड़ियों का आपके पास मौजूद है, किस किस गाड़ी के ABS का आप काम करते हैं? जी, हम जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियाँ ना सबके पास वीजल, प्रियस, एक्वा, हैरियर, वॉक्सी सारा का काम करते हैं। होंडा रिबोन का जितनी भी मतलब कि हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं सारों का ABS और ये आप मौजूद पहले है। बता चुके हैं कि आप लोग जो इसको रिपेयर नहीं करते, इसको रिपेयर नहीं आप करते। जैपनीज दूसरा डालते हैं। जी जी। ये बड़ी अच्छी एक और ज़बरदस्त एक बात। मैं आपको खास बात बताऊं, आजकल लोगों को ABS के मॉडल का नहीं पता, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि जी। ABS का मॉडल कहाँ से चेक होता है। हाँ, बताएं। मैं आपको- ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमें व्यूअर्स को ये पता चले कि वो चेक कहाँ से करेंगे अपने सिस्टम को, जी, ब्रेक सिस्टम को। एक आया 23 मॉडल ABS है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जी प्लीज़। बाकी तो ये चेक करें, ये मॉडल लिखा होता है, ठीक है। ये देखिए 12 मॉडल है, ठीक है। ये 12 मॉडल इधर लिखा होता है। और ये कस्टमर के लिए ज़रूरी होता है कि वो मॉडल को चेक करे और ABS इंस्टॉल करे। ठीक है, सही है। तो ये अच्छा है, मॉडल लेने से पहले, परचेज करने से पहले ये पता हो कि जी उस किस मॉडल का आप परचेज कर रहे हैं। आजकल लोग कहते हैं कि ये 19 मॉडल है, 20 है, बीच में जो है ना 12-13 मॉडल हो। तो ऊपर लिखा होता है, जी, पता ऊपर होना लिखा चाहिए कि इसमें लिखा क्या है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि ये क्या चीज़ है? ये निसान का सेल है। ये एक निसान सेल कहते है। हैं, जी, एक। निसान कौन सी गाड़ी का? ये निसान गाड़ी का मुझे खास नहीं पता, मॉडल? मॉडल को पता है। ये मॉडल आया है 12-13 मॉडल में आया है। 12-13 मॉडल में। अच्छा, आप तकरीबन जितनी हाइब्रिड गाड़ियाँ आती हैं आप हर गाड़ी का काम करते जी, हैं? हर गाड़ी का। ठीक है। जिसमें बाहर वो पड़ी हुई थी, जितनी ये बड़ी बैटरी हैं, और वो 660 के लिए आई है, वो जो बड़ी 660 की ये इधर लगी हुई है, ये 660 में आती है। विगनार वगैरह में ये बैटरी आती है। ये किस चीज़ की बैटरी है? ये 660 जितने भी है। अच्छा, लिथियम, सही। जी, निसान डेज हो गया, वेगनार हो गई है, पासो वगैरह आजकल जो आ रही है, सब में ये बैटरी। तो आपके पास जितना सामान है आप लोग सब जापान से लेते हैं? जापान से कंटेनर्स में जी, आता है। और मैंने ये देखा कि हाइब्रिड बैटरियों का इतना बड़ा सेटअप जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में किसी जगह पे भी नहीं है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वाहिद हमारे- आप लोगों की जगह मैंने देखी है। जी जी। तो अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि अगर कोई गाहक आपके पास आए मेरे रेफरेंस से, जी तो आप उसको डिस्काउंट करेंगे? जी, इंशाल्लाह ज़रूर डिस्काउंट करेंगे। आपको नंबर देते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और मेरा नंबर भी लोगों के पास है और मैं आपका नंबर भी शेयर कर लूँगा। ठीक है। तो आपने उनके साथ कुछ रियायत करनी है, ठीक है। दूसरा मुझे ये बताएं, कुछ गाड़ियाँ मैंने ऐसी देखी हैं जो कि हाइब्रिड होती नहीं है लेकिन लोग करवा लेते हैं, जी, वो भी करते वो कैसे करते हैं? वो भी करते हैं। वो जो मतलब कि जितनी गाड़ियाँ जो डॉन मॉडल गाड़ियाँ होती हैं, लोगों का शौक होता है कि हाँ। इसको हम प्रियस बनाएं या एक्वा बनाएं, बिल्कुल। तो हम वो भी करते हैं। इंजन वगैरह उसकी फिटिंग सारा उसमें क्या कैसे होता है? उसमें इंजन भी चेंज होता होगा? इंजन होता है, अंदर डैशबोर्ड सारा कुछ होता है। उसमें सब कुछ चेंज हो जाता जी, सब है। कुछ। कोई भी गाड़ी अगर वो कोई नॉन हाइब्रिड है तो क्या आप उसको हाइब्रिड पे कन्वर्ट कर सकते जी, हैं? कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर वो गाड़ी जो कि एक जेन्युइन हाइब्रिड नहीं आई तो उसका ABS सिस्टम जो है वो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे? वो हम कंप्लीट मतलब जापान से Setup गाड़ी डालेंगे। इंपोर्ट करते हैं, उसका सारा सामान उसमें इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, ये क्योंकि आजकल की जितनी पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस हैं उसको उससे बचने के लिए यही एक तरीका है। लेकिन मसला ये है कि लोगों की हाइब्रिड बैटरियाँ जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं और वो फिर बेचारे मारे मारे फिरते हैं, उनको पता नहीं होता कि उन्होंने किस जगह से जाके अपने लिए करना है। तो आप लोग, अच्छा मुझे ये बताइए, जब एक गाड़ी आपके पास आई और उसमें जी अब जैसे हाइब्रिड बैटरी है वो ख़राब हो गई है, तो क्या आप उसकी बैटरी पुरानी वाली लेंगे और उसको एक्सचेंज में दूसरी देंगे पैसे लेके, या पुरानी वाली बैटरी आप नहीं लेते? जी, वो भी लेते हैं। एक बात का कस्टमर होते हैं वो नहीं देते, तो वो भी नहीं देते हैं। वो हम जब बैटरी इंस्टॉल करते हैं वो उसमें परचेस करते हैं। अगर अच्छा, कोई ये customer ऑप्शन देता है कि अगर कोई अपनी गाड़ी की बैटरी देना चाहे तो दे सकते हैं, आप उसको बीच में पैसे कटिंग हो जाएगी। जी, जी। और अगर ना देना चाहे तो आप उससे नहीं लेंगे, नहीं पूरी लेंगे, कॉस्ट उसको पूरी बैटरी दे cost देंगे। उसको देंगे। ये भी एक अच्छी बात है। ये बताइए कि ये सामने क्या चीज़ पड़ी हुई है, ये क्या है? ये कैमरा आया था एक कंटेनर में, ज़रा निकालिए। तो अभी तक पड़ा है इधर। अच्छा, आप लोगों ने कंटेनर में से एक कैमरा भी निकाल लिया था। हाँ, ये भी हाइब्रिड है। ये भी हाइब्रिड नहीं कैमरा है। है, ये ये बहुत पुराने ज़माने का है और ये पता नहीं आपके पास कैसे आ गया। सोनी का है।
कंटेनर में आया था जापान से, अच्छा, तो उसमें फिर हमने उठा लिया था। आप लोगों ने ये भी उठा लिया। जी चलें, अच्छी बात है जी। जी उस्मान भाई, ये बायर एक टोटा एक्वा है, ये वाइट वाली, जी वाइट वाली, ठीक है, ये भी आपके पास आई है। इसकी हमने बैटरी खोली है। इसमें कस्टमर कह रहे हैं सेल चेक करके दो, तो अभी ये लड़के लगे हैं सेल खोल रहे हैं। तो ये बैटरी निकाली है जी टोयोटा एक्वा से, और अब इसके सेल चेक होंगे कि ये चार्ज ले रही है या नहीं ले रही। तो ये बज़ार इसका प्रोसेस भी मैं दिखा देता हूँ साथ साथ, जो कि जिस तरीके से ये खोलते हैं। और ये अब इसके सेल चेक करेंगे। सेल चेक अगर ठीक हुए तो ये उसको चार्ज पे लगाएंगे। ये चार्ज भी होती है इसके सेल्स या नहीं? ये चार्ज नहीं होते हैं गाड़ी में, बस की अपनी लाइफ होती है, जितना ये चल जाए जितना चल जाए। जी गाड़ी में कोड आ जाता है, फिर हम उसको बैटरी खोल के अंदर लेके आते हैं, अंदर लोड पे लगाते हैं। जितने सेल ख़राब हो कस्टमर कहते हैं वो सेल चेंज करके दो, सेल चेंज करते हैं। अगर कहते हैं कि इसमें अपनी जेनवन मॉडल बैटरी डाल दो 12-13, वो भी डाल के देते हैं। उसके बाद लिथियम 21-22 मॉडल बैटरी है, वो भी डाल के देते हैं। चलें, ये भी अच्छी बात है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ। ये जितनी बैटरी का है, मान भाई ये बैटरी चेक हो रही है, ठीक है, और इसमें जितने सेल ख़राब होंगे वो भी निकल आएंगे, और जो ठीक होंगे वो भी निकल आएंगे। उसका भी पता चल जाएगा। ठीक है, सही है। तो अच्छा, आप लोगों का ये चेक करने का सिस्टम क्या है? आप लोग किस तरीके से चेक करते हैं? जी ये 500 वाट का बल्ब लगा हुआ है। अच्छा, वो इस बैटरी को लोड पे डालते हैं, बैटरी नीचे आ जाती है, तो सेल का पता चल जाता है। जो ये सेल वीक है। जी, जो सेल ठीक होता है वो अपनी जगह पे रहता है, जो ख़राब होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, सही है। अच्छा जी, ये सबसे पहले हमारे पास ये गेज आ गया, मीटर जिसके ऊपर पता चल रहा है। अब इसके ऊपर दिखाए जा रहे हैं 15,150.50। इसका क्या मतलब हुआ? ये 150 वाट है, ठीक है। ये 140/38 पे आएगा, तो इसका सेल का पता चल जाएगा, जो सेल वीक है और जो सही है। अच्छा, तो ये मतलब इस बैटरी के साथ ये 500 वोल्ट का बल्ब कनेक्ट है जी, कनेक्ट है। और अगर ये बैटरी वीक होगी तो वहाँ पे बल्ब बंद होने लगेगा, इस तरह पता चलेगा? सेल गिरेगा इसका सेल गिर जाता है। अच्छा, इस तरीके से पता चलता है। ये आप लोगों ने सिस्टम भी मैनुअल किया हुआ है, लेकिन अच्छा सिस्टम है कि आप लोगों का एक बैटरी चेक करने का तरीका। तो इसका वैसे अंदाजन कितनी देर में पता चलता है? जी ये 15 से 20 मिनट में, मतलब आधा घंटे में ये डाउन हो जाती है। फिर हम सेल बाय सेल मीटर से चेक करते हैं, ठीक जो है। सेल ख़राब होता है वो सेल चेंज करते हैं। तो ये मतलब आप अब ये जो लगा हुआ है ये डायरेक्ट इस बैटरी के साथ ये बल्ब कनेक्ट है जी, कनेक्ट। और पता चल जाएगा जो सेल डाउन हो गया। जी। तो इस बल्ब पे कोई असर पड़ता है इसकी रोशनी पे? नहीं कोई अगर फर्क बैटरी डाउन हो जाए तो? जी, बैटरी डाउन हो जाए तो सेल भी तो लाइट भी थोड़ी सी डिम कम होने हो जाती लगती है। जी। अच्छा, ये तरीका इससे पता करता है। ठीक है, फिर आपने एक एक सेल चेक करेंगे जी, एक-एक और जो सेल वीक होगा आप उस सेल को चेंज कर चेंज देंगे। कर दे। कस्टमर कहते हैं चेंज करके दो, फिर चेंज करते हैं। अगर ज्यादा सेल खराब हो, 6-7 सेल खराब हो या 8 हो, तो फिर आप कहते हो कि बैटरी बदल दो। कस्टमर को मशवरा देते हैं कि भाई बैटरी चेंज कर दो। अभी आप सेल डाल रहे हो, सेल की हम 2-3 महीने वारंटी भी देंगे, लेकिन जो आपके पुराने वाले सेल है वो वीक हो जाएंगे। चलें, ये एक अच्छा ज़बरदस्त हो गया। व्यूवर्स के लिए पता चल गया कि उनकी बैटरी जो है ना चेक होती किस तरह है। मान भाई, आज जो जापान से कंटेनर आया है उसमें हमारे पास आई है प्रियस 12, 13, 15 मॉडल की जो गाड़ियाँ हैं ना, उसमें 23 मॉडल की बैटरी आई है। उसमें भी ये बैटरी लग सकती है जेन्युइन। जो बाहर से जो फ्रेम है वो 12, 13 से 15 मॉडल तक है, और जो अंदर से जो सेल है ना वो 23 मॉडल के सेल आए हैं। ये जापान से ओरिजिनल ऐसे आई है? जापान से ओरिजिनल है। तो ये किस मॉडल में बंदा फिट कर सकता है? जी ये जितने भी मतलब प्रियस 14-15 मॉडल तक है उसमें आ सकते हैं। पुराने मॉडल्स में भी आती है? 9 मॉडल से लेकर 15 9 मॉडल से लेके 15 मॉडल के अंदर ये वाली बैटरी फिट हो सकती है। और ये जेन्युइन जापान ओरिजिनल आई है जापान से? ओरिजिनल आई है जापान। ठीक है, सही है। इसमें लिथियम सेल अब लगे हुए हैं? इसमें लेटेस्ट मॉडल सेल है। लेटेस्ट मॉडल है जी, जो उसका नाम लोग आजकल CH4 सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पर वो सेल जो है ना वो लेटेस्ट मॉडल है। तो उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो सबको पसंद आई होगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, मेरे व्यूअर्स, मेरे जो जितने लोग वीडियो देखने वाले हैं वो मुझे बार बार कमेंट्स करते थे, उस्मान भाई हमारी गाड़ी की हाइब्रिड बैटरियों का मसला है बहुत ज़्यादा, तो काइंडली हमारे कुछ इस किस्म का सोल्यूशन ढूंढे कि हम जो ना इस प्रॉब्लम को टेक ओवर कर सकें। तो आज इस शॉप पे आने का मकसद ये था, उन लोगों के लिए मैंने इस पूरी दुकान की डिटेल में वीडियो इसलिए बनाई है कि जो प्रियस एक्वा गाड़ी के जो हाइब्रिड बैटरियों का मसला है, सेल डाउन हो जाते हैं, एवरेज देना कम हो जाती है, तो ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर आके आप अपनी गाड़ी का ना वो वाला प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं।
यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस किस्म की आने वाली सारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।